वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे इन्वर्टर का कनेक्शन करना। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक इन्वर्टर है, यहाँ पे एक बैटरी है और यहाँ पे हमारा एमसीबी बॉक्स है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारे घर के अंदर में लगा होता है। और यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे पहला नंबर रूम है, यहाँ पे दूसरा नंबर रूम है। तो हम आज के इस नए वीडियो में इन्वर्टर का भी कनेक्शन करेंगे। एक रूम में इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे और दूसरा रूम में नॉर्मल पावर से कनेक्शन करेंगे। दोनों मिक्स करके कैसे कनेक्शन करते हैं आज के इस नए वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि नॉर्मल पावर से चलेगा और आपका इन्वर्टर से भी चलेगा, तो यहाँ पे आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर रूम में यहाँ पे एक कूलर है और फैन है, एक लाइट है, स्विच बोर्ड है, तो इसका हम नॉर्मल पावर से कनेक्शन करेंगे। दूसरा नंबर जो रूम है इसको हम इन्वर्टर से कनेक्शन करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली इन्वर्टर से हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक पोल है जो हमारे घर के आसपास में होता है। यहाँ से हम न्यूट्रल फेस लेकर के आते हैं, हमारे मीटर में लगाते हैं। यहाँ पे मीटर है, ये मीटर हमारे घर के बाहर में लगा होता है। और ये जो एमसीबी बॉक्स इसे मान सकते हैं, ये हमारे घर के अंदर में लगा होता है। ठीक है, तो अब इसका हम कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम मीटर में कनेक्शन करेंगे, पोल से ला करके वायर लेकर के आएंगे और मीटर में कनेक्शन करेंगे। मीटर में देखेंगे यहाँ पे 4 पॉइंट दिया होता है। 2 पॉइंट इनपुट का होता है, 2 पॉइंट आउटपुट का होता है। 2 पॉइंट जो इनपुट का होता है यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं, पोल से न्यूट्रल फेस ला करके यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। और यहाँ पे 2 जो आउटपुट का है, यहाँ पे हम 2 वायर कनेक्शन करके और हम अपने एमसीबी बॉक्स के अंदर में ले जा करके कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मीटर में कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे एक पोल दिया हुआ है, इस पोल से रेड कलर का वायर लेकर के आएंगे, मीटर में कनेक्शन करेंगे। इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के आएंगे और ला करके मीटर के पहले नंबर पॉइंट में इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से पोल से न्यूट्रल का वायर लेकर के आएंगे, इस प्रकार से लेकर के आएंगे और ला करके मीटर के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे पोल से लेकर के मीटर के इनपुट तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा। मीटर का इंडिकेटर जल जाएगा, मीटर में पावर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये आरसीसीबी है डबल पोल का, ये एमसीबी है डबल पोल का। उसके बाद यहाँ पे एक न्यूट्रल का बस बार रखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 2 एमसीबी रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो आरसीसीबी में यहाँ पे इनपुट में हम कनेक्शन देंगे, मीटर से ला करके आउटपुट, और यहाँ पे आरसीसीबी के इनपुट में हम कनेक्शन देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहले नंबर पॉइंट में मैंने फेस का इनपुट दिया हुआ है, तो मीटर के चौथे नंबर पॉइंट से हमें आउटपुट फेस का लेना होता है। ठीक है, तीसरे नंबर से हम फेस नहीं लेते हैं। किसी भी सिंगल फेस में मीटर में देखेंगे, सिंगल फेस के मीटर में तो पहला नंबर फेस का इनपुट होता है और चौथा नंबर फेस का आउटपुट होता है। उसी प्रकार से दूसरा नंबर, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये न्यूट्रल के लिए इनपुट का होता है और यहाँ पे तीसरा नंबर जो होता है ये आउटपुट का न्यूट्रल होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को मिस्टेक नहीं करना है। तो यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट से यहाँ से हम रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पॉइंट से, मीटर के तीसरे नंबर पॉइंट से न्यूट्रल का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से मीटर से लेकर के आरसीसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे एमसीबी के इनपुट तक हमें कनेक्शन करना है, आरसीसीबी से आउटपुट लेंगे और एमसीबी के इनपुट में हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट से रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के एमसीबी के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट से न्यूट्रल का वायर ले जाकर के एमसीबी में हम कनेक्शन करेंगे। तो दूसरे नंबर पॉइंट से इस प्रकार से ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे और एमसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से आरसीसीबी के आउटपुट से लेकर के एमसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे एक बस बार है न्यूट्रल के लिए, तो इस बस बार में हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन इस एमसीबी के इनपुट तक आ चुका है। अब यहाँ पे एमसीबी के आउटपुट से ब्लैक कलर का वायर लेंगे और इस बस बार में कनेक्शन कर देंगे। तो एमसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट से ब्लैक कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस बस बार में कनेक्शन कर देंगे। जैसे इस बस बार में कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल का वायर, तो इस पूरे बस बार में हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे डबल यहाँ पे एमसीबी दिया हुआ है, सिंगल पोल का डबल एमसीबी है। तो यहाँ पे हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो इस एमसीबी से, डबल पोल के एमसीबी से आउटपुट लेंगे रेड कलर का वायर और यहाँ पे ले जा करके इस एमसीबी के इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा।
यहाँ पे भी एक MCB है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो इसी वायर से लूप बना करके इस प्रकार से ले जा करके इसको भी हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे इन दोनों MCB के इनपुट में हमारा कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ तक हमारा कनेक्शन हो चुका है। पोल से लेकर के इस MCB तक हमारा कनेक्शन आ चुका है। ठीक है, ये जितना भी है हमारा कनेक्शन हो चुका है। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे इस पहले नंबर MCB से मुझे इस पहला नंबर रूम को कनेक्शन करना है। ठीक है, ये नॉर्मल पावर से कनेक्शन होगा। ठीक है, इन्वर्टर से कनेक्शन नहीं करूंगा। ये पहला नंबर जो रूम है, मुझे इसको नॉर्मल पावर से, जब तक लाइट रहेगा, एनर्जी मीटर में पावर रहेगा, तब तक ये पूरे रूम नंबर 1 में हमारा कनेक्शन रहेगा। पावर कट जाएगा एनर्जी पावर मीटर में, तो ये हमारा ये से पहले नंबर रूम में पूरा पावर कट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा नंबर MCB दिया हुआ है, इस MCB के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे एक पावर बोर्ड रखा गया है जो कि इन्वर्टर चार्ज होगा। तो इसका हम कनेक्शन करेंगे इस MCB के माध्यम से। ठीक है, तो इसका इस पावर बोर्ड में ये एक MCB का जो कनेक्शन है, इस MCB के माध्यम से मुझे इस पावर बोर्ड को कनेक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस पावर बोर्ड का कनेक्शन कर लेते हैं इस MCB के माध्यम से। तो यहाँ तक देखेंगे इनपुट में कनेक्शन हमारा आया हुआ है, और इसके आउटपुट से रेड कलर का वायर इस पावर बोर्ड में ले जा करके कनेक्शन करेंगे। तो इस MCB के माध्यम से एक रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस पावर बोर्ड के इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे इनपुट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक देखेंगे 3 पिन सॉकेट दिया हुआ है। इस स्विच के माध्यम से इस 3 पिन सॉकेट को में हमें कनेक्शन करना है। तो इस स्विच के आउटपुट से रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेंगे और इस सॉकेट में यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे इस MCB के माध्यम से इस पावर सॉकेट में हमारा कनेक्शन आ चुका है। पावर सॉकेट में यहाँ पे देखेंगे ये है, इसमें कनेक्शन कम्प्लीटली हो चुका है। अब यहाँ पे इस इन्वर्टर का कनेक्शन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे इस इन्वर्टर के अंदर में 3 वायर दिया हुआ है। यहाँ पे एक वायर है रेड कलर का, यहाँ पे एक बीच में ब्लैक कलर का वायर है, और यहाँ पे लास्ट में एक ब्लैक कलर का वायर दिया हुआ है। तो इस दोनों वायर को देखेंगे, एक रेड है एक ब्लैक है। तो इस दोनों वायर को ले जा करके हमें बैटरी में कनेक्शन करना होता है। बैटरी में प्लस और माइनस दिया होता है, जैसे कि आप लोग को पता है। तो प्लस के जहाँ भी प्लस का सिंबल दिया होता है वो ले जा करके यहाँ पे जो रेड कलर का वायर है, इस वायर को ले जा करके प्लस में हमें कनेक्शन कर देना होता है बैटरी में। तो ये रेड कलर का वायर इस प्रकार से ले करके जाएंगे, रेड कलर का वायर, और बैटरी के प्लस में ले जा करके कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, देखेंगे जहाँ भी प्लस का सिंबल होगा और वहाँ पे कनेक्शन करने के लिए दिया जाता है बैटरी में, वहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा नंबर वायर है ब्लैक कलर का, और बैटरी में देखेंगे माइनस का सिंबल दिया होगा, वहाँ पे हमें कनेक्शन करना होता है। तो ये ब्लैक कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस दूसरे नंबर बैटरी में हम कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे माइनस के सिंबल में जहाँ भी होगा वहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे इन्वर्टर से लेकर के हमारा बैटरी तक कनेक्शन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लास्ट वाला जो वायर दिख रहा है, यहाँ पे ये वायर हमें बैटरी को चार्ज करने के लिए दिया होता है। 3 पिन टॉप के साथ ये दिया होता है। यहाँ पे देख, जैसे कि मैं यहाँ पे एक 3 पिन टॉप रख देता हूँ इस प्रकार से, और यहाँ से एक ब्लैक कलर का वायर ला करके इस प्रकार से मैं इसको कनेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ये 3 पिन टॉप जो है इस पावर बोर्ड में ला करके लगा देंगे और इस स्विच को चालू कर देंगे। तो इस वायर से होते हुए, इस इन्वर्टर से होते हुए ये इन्वर्टर आपका बैटरी चार्ज करने लगेगा। नॉर्मली एनर्जी पावर में आपका एनर्जी मीटर में आपका पावर रहेगा, जब भी लाइट रहेगा तो ये आपका इन्वर्टर के माध्यम से ये बैटरी आपका चार्ज होता रहेगा। इसलिए यहाँ पे ये तीनों वायर जो है इसको हम बैटरी को चार्ज करने के लिए दिया होता है। ठीक है, नॉर्मली जब इन्वर्टर खरीदेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ये दोनों वायर दिया रहता है, और यहाँ पे भी ये वायर दिया रहता है। यहाँ पे 3 पिन टॉप भी लगा रहता है, वहाँ पे देखेंगे रियल में। तो मैं आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे बताया हूँ। रियल में यहाँ पे वायर ऑलरेडी आप लोगों को दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बैटरी में भी कनेक्शन करने के लिए ये दोनों वायर दिया रहेगा, और यहाँ पे भी ये जो वायर देख रहे हैं 3 पिन टॉप के साथ यहाँ पे ऑलरेडी दिया रहेगा। सिर्फ आपको ये वायर जो है ला करके यहाँ पे आप पावर बोर्ड को आपको लगाना है, पावर बोर्ड में लगा देना है इसको। ये 3 पिन टॉप को 3 पिन सॉकेट में यहाँ पे लगाना है, इस स्विच को चालू करना है। इन्वर्टर से होते हुए ये आपका बैटरी चार्ज होने लगेगा, इसलिए इसका वायर ये कनेक्शन करने के लिए दिया होता है। अब हमें यहाँ से इन्वर्टर से पावर लेने के लिए तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक 3 पिन टॉप रखना होगा अलग से। यहाँ पे मैं एक 3 पिन टॉप रखता हूँ इस प्रकार से, और इस 3 पिन टॉप में देखेंगे दोस्तों तो एक L का सिंबल दिया होता है और एक N का सिंबल दिया होता है। तो जहाँ भी L लिखा होता है, जैसे कि L का मतलब होता है लाइन यानी कि पावर,
वहाँ पे हमें रेड कलर का वायर का कनेक्शन करना होता है, और जहाँ भी N लिखा रहता है वहाँ पे हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना होता है। लेकिन दोस्तों इस सॉकेट में के अंदर में हमें सिर्फ एक ग्रीन कलर का वायर का कनेक्शन करना है। जैसे कि आपको पता है कि इन्वर्टर से जब हम आउटपुट लेते हैं फेस का, तो यहाँ पे हम ग्रीन कलर का वायर लेते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर का वायर का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है इन्वर्टर हमें सिर्फ फेस देता है, न्यूट्रल आउटपुट में नहीं देता है। न्यूट्रल का हमें कनेक्शन ये इसी पावर के माध्यम से, इसी न्यूट्रल के वायर से हमें कनेक्शन करना है, क्योंकि यहाँ तक हमारा न्यूट्रल आया हुआ है, तो न्यूट्रल हमें यहीं से लेना होगा। यहाँ पे इन्वर्टर हमें न्यूट्रल नहीं देता है, सिर्फ हमें फेस देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो इस 3 पिन टॉप में जहाँ भी L लिखा होगा वहाँ पे एक ग्रीन कलर का वायर कनेक्शन करेंगे इस प्रकार से, और ले जा करके इस MCB में हम कनेक्शन कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें MCB लगाना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी इस इक्विपमेंट में कोई भी फॉल्ट आएगा तो ये MCB हमारा ट्रिप हो जाएगा, इन्वर्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई फॉल्ट नहीं आएगा। इसलिए हमें इन्वर्टर से जब हम पावर लेंगे तो यहाँ पे एक MCB हमें लगाना ज़रूरी है। जितना भी रूम में आप इन्वर्टर का कनेक्शन ले करके जाएंगे वो उतना आपको यहाँ पे MCB रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरा नंबर रूम मैं इन्वर्टर से कनेक्शन करूँगा, तो यहाँ पे मैं एक MCB रखा हूँ, तो यहाँ पे आपको एक MCB रखना है। 2 रूम में 3 रूम में जितना भी कनेक्शन करेंगे, जितना भी रूम में, वहाँ पे आपको MCB रखना होगा। 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना भी रूम में इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे उतना MCB आप लोग को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कनेक्शन कर दिया हूँ इन्वर्टर से लेकर के यहाँ तक हमारा कनेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पे लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे ये काम करेगा। सिंपली आपने यहाँ तक समझ लिया कि इन्वर्टर से बैटरी कैसे चार्ज होगा, और उसके बाद ये जो वायर देख रहे हैं ये 3 पिन टॉप देख रहे हैं, और यहाँ पे वायर मैंने ग्रीन कलर का ला करके MCB में कनेक्शन यहाँ तक मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे इतना करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक MCB बचा हुआ है। इस MCB के माध्यम से मुझे इस रूम नंबर 1 में कनेक्शन करना है। ये जो हमारा कनेक्शन है नॉर्मल पावर से होगा, इन्वर्टर से कनेक्शन नहीं होगा। ये पूरा रूम नंबर 1 नॉर्मली पावर से, नॉर्मल पावर यानी कि मीटर से कनेक्शन होगा, इन्वर्टर से कनेक्शन मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ पे पहले नंबर MCB के आउटपुट से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे, क्योंकि रेड कलर का वायर हम नॉर्मल पावर के लिए यूज करते हैं, और ग्रीन कलर का वायर यहाँ पे हम इन्वर्टर के लिए हम कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इससे आप समझ जाएंगे कि ग्रीन कलर का जो वायर है मैं यहाँ पे इन्वर्टर के लिए कनेक्शन कर रहा हूँ, और रेड कलर का वायर मैं नॉर्मल पावर यानी कि मीटर से जो पावर आ रहा है उसके लिए मैं कलर कोडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है न्यूट्रल हम ब्लैक कलर का वायर से कनेक्शन करते हैं, तो यहाँ पे ब्लैक कलर का वायर हम न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस MCB से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे, और ले जा करके इस स्विच बोर्ड में, इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे देखेंगे 2 स्विच और है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो इसी वायर से लूप बना करके इस प्रकार से इन दोनों स्विच को भी हम कनेक्शन कर देंगे। स्विच बोर्ड के अंदर ही हम लूप बना करके इसको कनेक्शन करेंगे। इस प्रकार से देखेंगे इन तीनों स्विच के अंदर में हमारा इनपुट का कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे एक 3 पिन सॉकेट दिया गया है। इस पहले नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस 3 पिन सॉकेट में कनेक्शन करना है। तो पहले नंबर स्विच से रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस लाइट को कनेक्शन करना है। तो दूसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे, और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे, फेस का कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस फैन को चालू करना है, और यहाँ पे एक फैन का रेगुलेटर भी है, इसका भी हम कनेक्शन करेंगे। तो फैन के रेगुलेटर में जैसे कि आप लोगों को पता है 2 वायर दिया होता है, तो किसी एक वायर में हमें स्विच से आउटपुट लेकर के किसी एक वायर में कनेक्शन करना होता है, और दूसरे वायर से कनेक्शन करते हुए एक वायर लेकर के जाएंगे और फैन में हमें कनेक्शन करना होता है। इसी प्रकार से हम करेंगे। तो इस तीसरे नंबर स्विच से एक रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के इस फैन के रेगुलेटर में किसी एक वायर में कनेक्शन कर देंगे। दूसरे वायर से रेड कलर का वायर कनेक्शन करके ले करके जाएंगे, और इस प्रकार से ले जा करके और इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे इस रूम नंबर 1 के अंदर में नॉर्मल पावर से जो हमारा कनेक्शन है यहाँ पे हो चुका है, फेस का कनेक्शन हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इन्वर्टर से मैंने यहाँ पे पावर ला करके इस MCB तक छोड़ दिया है, और अब यहाँ पे इस MCB के आउटपुट से इन्वर्टर का पावर लेकर के इस रूम नंबर 2 में हम कनेक्शन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्विच बोर्ड है, लाइट है, फैन है, फ्रिज है, इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो इस MCB के आउटपुट से ग्रीन कलर का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे ग्रीन कलर का वायर, और ले जा करके इस स्विच बोर्ड के इस स्विच में हम कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 2 स्विच और है, इसको भी हमें लूप दे करके कनेक्शन करना है। इस प्रकार से लूप दे करके इन दोनों स्विच को भी हम कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इस पहले नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस फैन को कनेक्शन करना है, और यहाँ पे एक फैन का रेगुलेटर भी है।
तो इस पहले नंबर स्विच से ग्रीन कलर का वायर आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और फैन के रेगुलेटर में किसी एक वायर में कनेक्शन कर देंगे और दूसरा जो वायर बचेगा वहां से ग्रीन कलर का वायर कनेक्शन करके लेकर के जाएंगे इस प्रकार से, और ले जा करके इस प्रकार से इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे इस दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस लाइट को चालू करना है, तो दूसरे नंबर स्विच से ग्रीन कलर का वायर आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक 3 पिन सॉकेट दिया हुआ है और यहाँ पे इस स्विच के माध्यम से मुझे इसको कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे स्विच के आउटपुट से ग्रीन कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। अब देखेंगे इस स्विच बोर्ड में जितना भी है हमारा इन्वर्टर से कनेक्शन पावर का हो चुका है, लाइट का भी, फैन का भी हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों जहाँ भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है हमें न्यूट्रल को कंप्लीट करना है। तो न्यूट्रल चाहे इन्वर्टर के लिए हम कनेक्शन कर रहे हैं या नॉर्मल पावर के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, दोनों के लिए हम दोस्तों यही न्यूट्रल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ भी है हमें इन्वर्टर, ये नहीं सोचना है दोस्तों हमें कि इन्वर्टर से कनेक्शन कर रहा हूँ तो इन्वर्टर से हमें न्यूट्रल मिलेगा। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया, इन्वर्टर से हमें सिर्फ फेस मिलता है, न्यूट्रल नहीं मिलता है। न्यूट्रल के लिए मुझे ये जो नॉर्मल पावर का न्यूट्रल है उसी को इस्तेमाल करना है, नॉर्मल पावर के लिए फेस के लिए भी और इन्वर्टर के फेस के लिए भी नॉर्मल पावर का ही न्यूट्रल हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले नंबर रूम के अंदर में जहाँ जहाँ भी न्यूट्रल है यहाँ पे हम कनेक्शन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक 3 पिन सॉकेट है, यहाँ पे भी न्यूट्रल का जरूरत है इस लाइट में, और यहाँ पे एक फैन है, यहाँ भी हमें न्यूट्रल का जरूरत है। तो यहाँ पे एक एक रूम के लिए एक एक अलग से सर्किट लेकर के जाएंगे और सभी को कनेक्शन करेंगे। इस बस बार से एक एक सर्किट लेकर के जाएंगे ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे पहला नंबर सर्किट मैं लेकर के जाता हूँ ब्लैक कलर का, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस स्विच बोर्ड के सॉकेट में हम यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक लाइट में भी हमें ज़रूरत है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे हमें कनेक्शन करना है। तो इस प्रकार से लेकर के जाएंगे इसी वायर से लूप बना करके और ले जा करके इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ पे एक फैन है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है न्यूट्रल। तो इसी वायर से जहाँ से नज़दीक होगा आपके कंडीशन में वहीं से लूप बना करके दे सकते हैं। मेरे कंडीशन में यहाँ से नज़दीक है तो यहीं से लूप बनाऊंगा। इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों रूम नंबर 1 के अंदर में नॉर्मल पावर से कनेक्शन हमारा हो चुका है न्यूट्रल प्लस फेस का। अब यहाँ पे इस रूम नंबर 1 में यहाँ पे देखेंगे एक कूलर रखा हुआ है और इस कूलर में यहाँ पे 3 पिन टॉप है। जैसे कि आप लोगों को पता है हर एक कूलर में 3 पिन टॉप दिया होता है या 2 पिन टॉप दिया होता है। इस 3 पिन टॉप को ला करके इस सॉकेट में लगाएंगे, इस 3 पिन सॉकेट में, और यहाँ पे इस पहले नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो ये आपका कूलर चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये आपका लाइट चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी न्यूट्रल प्लस फेस कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये आपका फैन चालू हो जाएगा, और यहाँ पे इस फैन के रेगुलेटर से फैन का स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे रूम नंबर 2 में हमें कनेक्शन करना है, न्यूट्रल का कनेक्शन देना है। एक अलग सर्किट इस बस बार से लेकर के जाएंगे, तो इस दूसरे नंबर पॉइंट से न्यूट्रल का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे, पावर बोर्ड के सॉकेट में, स्विच बोर्ड में यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक फैन भी है, इस फैन को भी हमें कनेक्शन करना है, न्यूट्रल देना है। तो इसी वायर से लूप बनाएंगे, इसी वायर से लूप बना करके इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे भी देखेंगे यहाँ पे भी हमें न्यूट्रल देना है इस बल्ब में। तो इसी वायर से लूप बनाएंगे, आपके कंडीशन में जहाँ से भी न्यूट्रल का वायर नज़दीक होगा वहीं से लूप बना करके दे सकते हैं। मेरे कंडीशन में यहाँ से नज़दीक है तो इस प्रकार से लेकर के जाएंगे न्यूट्रल का वायर और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब देखेंगे इस रूम नंबर 2 में भी इन्वर्टर का फेस हमें मिला था, लेकिन न्यूट्रल हमने नॉर्मल पावर का भी हमने इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे जो भी स्विच को ऑन करेंगे वो चीज़ आपका चालू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे एक फ्रिज है और ये फ्रिज का 3 पिन टॉप ला करके इस 3 पिन सॉकेट में लगाएंगे और पहले नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो ये आपका फ्रिज चालू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ पे हमें न्यूट्रल का जरूरत है, यहाँ पे पावर बोर्ड मैंने रखा है और यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन मैंने नहीं किया है। तो इस बस बार से एक और न्यूट्रल का वायर लेकर के ला करके इसको हमें न्यूट्रल का कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस बस बार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे ब्लैक कलर का, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके सिंपली यहाँ पे ले जा करके इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देते हैं न्यूट्रल का वायर। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जहाँ जहाँ भी न्यूट्रल प्लस फेस का जरूरत था हमने कनेक्शन कर लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से समझा देता हूँ।
जैसे कि यहाँ पे पहला नंबर रूम में देखेंगे, मैंने यहाँ से मीटर से कनेक्शन करते हुए नॉर्मल पावर से यहाँ पे 2 एमसीबी रखा है। पहला नंबर जो एमसीबी है, इस एमसीबी के माध्यम से मैंने यहाँ पे रूम नंबर 1 में कनेक्शन किया है। रेड कलर का वायर मैंने इस्तेमाल किया है कलर कोडिंग के लिए। तो रेड कलर का वायर मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये नॉर्मल पावर से मेरा इस रूम के अंदर में पावर जाएगा। इन्वर्टर से कनेक्शन मैंने इस रूम में नहीं किया है। तो जब तक इस मीटर में लाइट रहेगा, पावर रहेगा, तब तक इस रूम नंबर 1 में मेरा फैन चलेगा, लाइट चलेगा, कूलर चलेगा। जैसे ही मीटर में पावर कट जाएगा, लाइट चला जाएगा, तो इस रूम नंबर 1 में इन्वर्टर से कनेक्शन कोई काम नहीं करेगा। यानी कि इन्वर्टर से कनेक्शन मैंने नहीं किया तो यहाँ पे कोई पावर हमें नहीं मिलेगा। इन्वर्टर में देखेंगे, ये जो इन्वर्टर का 3 पिन टॉप है, इस 3 पिन टॉप को ला करके इस 3 पिन सॉकेट में लगाएंगे और इस स्विच को चालू करेंगे। तो इस स्विच के माध्यम से, इस वायर के माध्यम से होते हुए आपका बैटरी चार्ज होगा और बैटरी फुल चार्ज होने के बाद यहाँ पे जो 3 पिन टॉप देख रहे हैं, इस 3 पिन टॉप को ला करके यहाँ पे इन्वर्टर के अंदर में 3 पिन सॉकेट देख रहे हैं, इस 3 पिन सॉकेट में लगाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है। इन्वर्टर के फ्रंट में एक स्विच दिया रहता है, इस स्विच को चालू कर देंगे। इस स्विच को हमेशा आपको 24 आवर चालू रखना है। 24 आवर चालू रखने से ये फायदा होगा कि जब तक इस एनर्जी पावर मीटर में, यहाँ पे इस मीटर में जब तक लाइट रहेगा आपका, तब तक ये दूसरा नंबर रूम जो है, दूसरे नंबर रूम के अंदर में नॉर्मल पावर से ही आपका बिजली आएगा। ये फैन चलेगा, लाइट चलेगा, फ्रिज चलेगा, नॉर्मल पावर से ही चलेगा, इन्वर्टर से नहीं चलेगा। जैसे इस मीटर में पावर कट हो जाएगा तो ये पहले नंबर रूम का भी पावर चला जाएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक ये इन्वर्टर आपका पावर और इन्वर्टर से पावर मिलेगा और ये रूम नंबर 2 में आपका पावर ऑटोमेटिक इन्वर्टर से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इन्वर्टर से पावर दिया है तो ये पूरा इन्वर्टर से चलने लगेगा। इस बैटरी के माध्यम से इस रूम के अंदर में पूरा इन्वर्टर से आपका चलेगा। ये लाइट भी चालू हो जाएगा, ये फैन भी चालू रहेगा, ये फ्रिज भी आपका इन्वर्टर से ही चालू रहेगा। तो जब तक इस एनर्जी पावर मीटर में पावर रहेगा तब तक ये नॉर्मल पावर से इन्वर्टर वाला रूम में भी चलेगा। ये भी आपका रूम नंबर 1 भी नॉर्मल पावर से चलेगा। जैसे ही इस मीटर में लाइट कट जाएगा तो ये पहले नंबर रूम का आपका लाइट ऑफ हो जाएगा, लेकिन ये दूसरा नंबर जो रूम है वो ऑटोमेटिक आपका ये इन्वर्टर के माध्यम से इस रूम में पावर रहेगा, आपका पावर कट नहीं होगा। ठीक है, ये आपका फ्रिज भी चालू रहेगा, फैन भी चालू रहेगा और ये बल्ब भी आपका इन्वर्टर से कंटिन्यू चलता रहेगा। इस प्रकार से दोस्तों हम इन्वर्टर का कनेक्शन करते हैं और नॉर्मल पावर का भी मिक्स करके कनेक्शन करते हैं। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत लगा हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आप लोग को अच्छे तरीके से और समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।